हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो लड़ियाँ होती हैं जहाँ राइस लाइट्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इनको घर पर ठीक कर सकते हैं। जैसे कि दीपावली आ रही है, कई लोग तो नई लड़ियाँ लेकर आ जाते हैं हर बार, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पुराने वाली लड़ियों का यूज़ कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। एक छोटी सी रिपेयर करके आप पूरी लड़ी को जला सकते हो। एक बल्ब भी खराब हो जाता है तो ये पूरी की पूरी लड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि ये सीरीज में होती है तो एक बल्ब खराब होने से सारी लड़ी ही बेकार हो जाती है। कई लोग तो इसको ऐसे ही फेंक देते हैं और नई लड़ियां लेकर आ जाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कभी भी नई लड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी पुरानी लड़ियों को ही ठीक करके यूज कर सकते हो। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने दो लड़ियां ली हैं, एक है ब्लू और दूसरी है वाइट। तो इनमें अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं इसको तो साइड पे कर देता हूँ, इसके बाद में ठीक करेंगे। पहले हम ठीक करते हैं वाइट वाली को। वाइट वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये ग्लो कर रही है, लेकिन इसमें से आधे जो एलईडीज हैं वो नहीं ग्लो कर रहे। एक एलईडी ग्लो करता है और उसके आगे वाला नहीं ग्लो करता, जैसे कि जे नहीं करता और इसके आगे वाला ग्लो कर रहा है, उसके बाद फिर नहीं ग्लो कर रहा और फिर ग्लो कर रहा है। ऐसे इसमें एक सीरीज है वो खराब हो चुकी है। मैं आपको सर्किट भी बनाकर दिखा देता हूं कि जो जे राइस लाइट्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। ये हमारे पास एक सर्किट बनाया हुआ है, जैसे कि इसमें दो सीरीज हैं, एक तो ग्लो कर रही है और दूसरी ग्लो नहीं कर रही। ठीक है, ये इसके आगे वाला आप जब देखोगे तो वो ग्लो नहीं कर रहा है, जे वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन कैसे, एक एलईडी की पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच होती है और दूसरी उसकी नेगेटिव टर्मिनल अगले वाले के पॉजिटिव के साथ अटैच होता है, और ऐसे ही उसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, ऐसे करके एक सीरीज बन जाती है। और इसका लास्ट वाला है जो वो उसको कॉमन निकाल लिया जाता है, वो नेगेटिव के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, वैसे ही दूसरी सीरीज बनाई जाती है, उसका एक टर्मिनल उठाकर पॉजिटिव के साथ और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव के साथ, नेगेटिव है जो वो अगले वाले के पॉजिटिव के साथ अटैच होता है। ऐसे करके एक सीरीज बन गई और जो लास्ट वाला है उसको कॉमन कर लिया। कॉमन मीन्स नेगेटिव के साथ अटैच कर लिया और एक वायर को ले जाकर सीधा इसके पीछे वाले टर्मिनल्स के साथ अटैच कर दिया। इसमें क्या है, इसमें है एक एलईडी तो हमारा ग्लो कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ग्लो नहीं कर रहा। मान लीजिए जे वाले ग्लो कर रहे हैं और जो इसके आगे वाला है वो ग्लो नहीं कर रहा, इसके बाद फिर ग्लो कर रहा है और इसके बाद वाला फिर ग्लो नहीं कर रहा। इसमें कैसे कनेक्शन किए हैं, इसकी एक वायर तो पॉजिटिव के साथ अटैच है और इसकी जो अगले वाला टर्मिनल है वो अगले के नेगेटिव के साथ अटैच है। ठीक है, इसका आगे वाले के एक एक छोड़कर ऐसे अटैच किया गया है। इसका एक सिरा नेगेटिव निकाल लिया, ठीक है, जे वाला नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया, और वैसे ही दूसरा जो सीरीज बनाया हुआ है उसको एक वायर पॉजिटिव के साथ ऐड कर दी और उसके दूसरे टर्मिनल से उठाकर अगले वाले के नेगेटिव के साथ ऐड कर दी जहां पर। ठीक है, और इसके बाद क्या किया, इसका जो अगला सिरा है उसको कॉमन निकाल लिया। कॉमन किसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, इसका कॉमन और इसका कॉमन नेगेटिव के साथ ऐड कर दिया। ऐसे हमारा जो जे वाला सर्किट है जो ग्लो नहीं करा, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हमारा एलईडी खराब हो चुका है, ठीक है,
अगर एलईडी नहीं खराब हुआ तो क्या होगा, इसकी एक वायर टूटी होगी, जहां तो इधरली साइड से जो ओपन सर्किट फॉल्ट पै गया, जहां किसी भी एलईडी के पास हमारा जो सर्किट है वो ओपन हो गया। तो चलिए हम चेक करते हैं कि कहां से हमारा जो सर्किट है वो ओपन है। एक चीज मैं जहां पर और ऐड करना चाहता हूं, अगर जहां पर कोई भी वायर कटी हुई है आप उसको हाथ लगा सकते हो, क्योंकि इसके साथ जो जे वाला सर्किट है वो ऐड है। अगर आपको अच्छी से दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। इनपुट हमने इसको दी 240 और इसने आउटपुट हमें दी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। अगर कहीं से भी आपका हाथ जहां किसी एलईडी के साथ जो वायर अगर टूटी होगी तो आप वहां पर हाथ लगा लेते हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा। अगर आप इस जो जे वाली डिब्बी लगी हुई है इसकी इधरली जो इनपुट वाली साइड है वहां से अगर तार टूटी हुई है उसको हाथ लगा लेते हो तो आपको शॉक लग सकता है। तो इतना ध्यान रखना, जिधरली साइड जे एलईडी है उधरली साइड कोई भी आपको रिस्क नहीं है, वो आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से ये हमारा सर्किट ओपन हो सकता है। तो जे एलईडी है जो फर्स्ट वाला जे ग्लो कर रहा है, उसके बाद इसकी एक वायर इसके साथ नहीं अटैच, ठीक है। जे आगे वाले जो तीसरा एलईडी है उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो जे वाला सर्किट हमारा है जो वो खराब है, इसको हम ठीक करने वाले हैं। तो आपने शुरुआत इस डिब्बी से करनी है जहां से जे स्टार्ट हो रही है एलईडी, वहां से स्टार्ट करनी है और एक एक करके आपने चेक करना है। इसकी वायर्स को खींच कर देखना है जो एलईडी नहीं ग्लो कर रही, अगर जहां से कोई भी वायर इसके साथ से ब्रेक होगी तो वो आपके खींचने से बाहर आ जाएगी, ठीक है। इस जे तो ओके है। उसके बाद वाला जो एलईडी है जे, इसको भी देखते हैं हम, इसकी वायर्स भी ठीक हैं। वैसे ही आपने सभी जो खराब एलईडी हैं जो ग्लो नहीं कर रहे उनको उनकी वायर्स को खींच कर देखना है। जे आप जहां से देख रहे हो जे जहां से इसके बीच में से निकली पड़ी है, तो इसका क्या हल कर सकते हैं हमने जो इसकी जे वाली रबड़ है इसको काट लेना है किसी भी नाइफ वगैरह से। तो हम इसको ऐसे काट कर निकाल देते हैं। तो हमने इसकी इंसुलेशन को उतार लिया है। अब जो जे वायर ब्रेक हुई है उसको हम सोल्डर कर देंगे। जे बहुत बारीक वायर होती है, आपको ध्यान से इसकी इंसुलेशन निकालनी है। और जो इसकी वायर्स हैं, कंडक्टर वायर्स हैं, वो भी इसके साथ टूट रही हैं। तो आपने इसको पूरे ध्यान से इसकी इंसुलेशन उतार लेनी है। तो अब हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। तो हम इसको जो जे वाला रेजिस्टेंस है इसके साथ सोल्डर कर देते हैं। तो हमने इसको सोल्डर कर लिया है। सोल्डर करने के बाद इसको अलग करने के लिए जे इसके अंदर से निकला था इसको भी हम इसके बीच में डाल देते हैं ताकि जे एक दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो, ठीक है। जहाँ पर हम लगा देंगे इसके ऊपर टेप। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो इसको ऑन किया तो अभी भी हमारा जो एलईडी है वो नहीं ग्लो किया, ठीक है। थोड़ा सा करता है लेकिन ये प्रॉपर ग्लो नहीं कर रहा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आगे वाला जो एलईडी है उसको चेक करना है। ये भी ठीक है। उसके बाद इसके आगे वाला चेक करेंगे, इसकी वायर्स भी ठीक है। ऐसे करके आपने जो सारे एलईडी हैं, खराब एलईडी हैं, उनको चेक कर कर देखना है, वायर्स को खींच कर देखना है कहीं से कोई वायर
वीक तो नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद ये वायर फिर जहाँ से टूटी हुई है, इसको क्या करेंगे, इसको इसके आगे वाले जो एलईडी है जहाँ से फिर टूटी पड़ी है इसको निकाल देंगे। ये रहा, ये जो एंड वाला सिरा था उसका एलईडी ये रहा। इसकी इंसुलेशन भी वैसे ही हम उतारेंगे, और जो वायर है वो बहुत छोटी हो चुकी है, जहाँ से आप देख रहे हो कि जो जे वाली वायर थी, ठीक है, जहाँ पर टूट चुकी थी, यहाँ पर एक एलईडी और आना था, इसके बीच में जो ख़राब था वो मिसिंग है, तो उसकी जगह हम और लगा देंगे। तो ये रहा दूसरा। तो इतनी वायर का पीस हमें इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर आप इसको सीधा ही जोड़ देते हो, जहाँ पर जो वायर है वो ऐसे इकट्ठी हो जाएगी, तो आपने इसके साथ एक छोटा सा पीस जोड़ देना है, और हम इसको इसके अंदर लगा कर देखते हैं, और हमारा एलईडी है जो वो ग्लो कर गया, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर एक और एलईडी टूटी हुई थी उसकी जगह हमें इसको लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ एक वायर अटैच कर देंगे। हमारे पास ये ब्लैक वायर है, हम इसको ऐड करेंगे। अगर आप एलईडी लगाना चाहते हो, ठीक है, तो एलईडी भी इसके बीच में अटैच कर सकते हो। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ कि कैसे लगा सकते हो। तो हमारे पास ये वाला एलईडी है, 2 कलर वाला है, ब्लू एंड रेड, 2 कलर निकालता है। तो हम इसको लगा सकते हैं इसके बीच में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका सेंटर कर लेना है, ठीक है। जे एलईडी जहाँ रहा और एक जहाँ रहा, तो इसके जहाँ पर लगाएंगे हम सेंटर में। हम जो हमने न्यू वाला एलईडी लिया है उसके साथ सोल्डर कर देनी है ये ब्लैक वाली वायर को। ये हमने एक वायर तो कर दी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, उतनी काट लेंगे। तो पूरी काट रही है ताकि जो हमारी जो एलईडी जे वाली लड़ी है वो सीधी रह सके। तो इसका सेंटर कैसे करेंगे, इन दोनों को मिलाना है। दोनों एलईडी को मिलाने के बाद इसको यहाँ पे सेंटर कर लेना है, ठीक है। सेंटर हमने कर लिया और इतनी काट लेनी है। एक साइड तो इसकी पूरी हो चुकी है, और दूसरी वायर कैसे काटेंगे, जहाँ पर लगाकर खराब था जो, वहाँ पर हमने इसको लेकर जाना है ना। तो इसको कैसे करेंगे, जहाँ पर इसको छोड़ देना है, जहाँ से मिलाकर यहाँ पर इसको छोड़कर इसको काट देंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ठीक। जे वाले एलईडी की दूसरी लेग के साथ भी हमने सोल्डर कर देना है। अगर आप इसको नहीं लगाते तो बीच में जो गैप है एलईडीज के रहेगा, तो हमने गैप नहीं छोड़ना, वरना जो हमारी एलईडी है लड़ी है वो अच्छी नहीं लगेगी। हमें फल्ट तो आसानी से मिल गया, फल्ट निकालना तो बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो ये हमारा सोल्डर हो चुका है। इनकी दोनों वायर्स को अटैच कर देना है। एक तो जे वाली जो यहाँ से टूटी थी, ठीक है, उसको ऐसे इसके साथ घुमा लेना है ताकि ये फिर से इनसे अलग ना हो। तो ऐसे हमने इनको घुमा लिया, पहले बंद कर लेते हैं। इसकी इंसुलेशन को आपने रिमूव कर लेना है। इंसुलेशन रिमूव करनी बहुत इसकी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके जो कंडक्टर्स होते हैं ना वो 1-2 ही होते हैं, ज़्यादा ही कंजूसी कर देते हैं। जो लड़ियाँ बनाने वाले होते हैं बिल्कुल बेकार तार का यूज़ करते हैं। ये देखो, इतनी मुशक्क़त के बाद हमने इसकी इंसुलेशन को निकाला है, ठीक है। तो इधरली साइड भी हम इसकी वायर को शील लेते हैं। इसकी एक साइड को तो दूसरे एलईडी के पास सोल्डर करना पड़ेगा, जहाँ पर इसको
ऐसे ही करके सोल्डर कर देते हैं ताकि ये फिर से ना खुले। तो ऐसे हमने इन दोनों वायर्स को सोल्डर कर देना है। सोल्डर करने के बाद क्या करना है, इसको वैसे ही इसके ऊपर घुमाना है। पर जो हमने जोड़ लगाया था उसके ऊपर हम टेप लगा देंगे ताकि ये फिर से ना टूटे। ठीक है, तो टेप आपने प्रॉपर लगानी है। जहां पर भी हम एक साइड लगा देंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ अटैच ना हो। अगर ये एक दूसरे के साथ टर्मिनल अटैच होते हैं तो ये जो सीरीज कनेक्शन होता है वो क्या करता है, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा और जो हमारा लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा और बाकी की जो एलईडीज हैं वो ग्लो करने लगेंगी। तो उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वाले एलईडी के ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा अगर ये शॉर्ट होता है तो। ठीक है, इसकी एक साइड लगा देते हैं, ये मैं बाद में लगा लूँगा, पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ही घुमाते लेकर जाना है, घुमाकर उस टर्मिनल के पास लेकर जाना है जो खराब था। तो हमने इसको एक बार ऑन कर लिया ताकि आपको पता चल सके ये ठीक था, और जो खराब वाला था उसको भी यहाँ पर लेकर आते हैं हम। तो इसकी भी वैसे ही इंसुलेशन आपने रिमूव कर लेनी है जैसे हमने पहले वाले की थी। ठीक है, तो वैसे इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो इसकी इंसुलेशन को हमने रिमूव कर लिया था। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, इसको सोल्डर कर देंगे। जो हमने ब्लैक वायर ली थी उसको इसके साथ सोल्डर कर देना है। ठीक है, तो सोल्डर करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वायर के ऊपर फ्लक्स लगानी है। फ्लक्स के साथ थोड़ा सा आप सोल्डर आयरन को इसके साथ लगा सकते हो, और उसके बाद सोल्डर वायर का यूज़ करना है। इसके ऊपर वायर के ऊपर थोड़ा सा लगा लेंगे, और जो हमारा एलईडी है उसको फिक्स कर लेते हैं पहले ताकि ये हिले ना। यहाँ से हम इसको सोल्डर कर देते हैं। तो जो हमारा एलईडी है वो सोल्डर हो चुका है। अब तो हमने सारे एलईडी हैं जो वो सोल्डर कर दिए हैं। ये वाला एलईडी भी सोल्डर हो चुका था और इसके पहले वाला भी। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में पूरी प्रॉपर जानकारी दी है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हो। तो हमने सभी को सोल्डर कर लिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं ऑन करके इसको। तो जे वाला एलईडी है जो आप देख सकते हो, जे हमने जो सोल्डर किया था वो भी चल रहा है, और इसके पहले हमने जो जे खुद से लगाया था एलईडी वो भी दो कलर निकाल रहा है। ये देखो, ब्लू एंड रेड, ये खुद ब खुद चल रहा है। तो ऐसे आप किसी भी खराब एलईडी को अपने मनपसंद के जो एलईडी है वो लगाकर इसको ठीक कर सकते हो। तो हमारी जो सारी लड़ी है वो वर्क कर रही है। पहले क्या था, पहले एक ग्लो कर रहा था, उसके आगे वाला नहीं ग्लो कर रहा था। अब क्या होगा, अब सारे एलईडी हैं जो वो ग्लो कर रहे हैं। ये देखो, हमारी जो सारी लाइट्स हैं वो ग्लो कर रही हैं। इसके बाद हम ये ब्लू वाली है वो ठीक करेंगे। ये आप देख सकते हो कि हमने इसको सप्लाई दे दी है, लेकिन ये फिर भी वर्क नहीं कर रही। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, उसमें क्या था, आधी चल रही थी आधी नहीं चल रही थी। तो इसमें उससे उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें जो सारी एलईडी है वो नहीं चल रही सप्लाई देने के बावजूद भी। तो इस फॉल्ट को हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर खराबी हो सकती है। ये डब्बी तो हम बाद में खोल कर देखेंगे, पहले हम एलईडीज को देखते हैं कि कहीं पर कोई एलईडी से जो वायर है वो तो नहीं टूटी हुई। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इनमें से कोई भी जो एलईडी है वो वर्क नहीं कर रहा। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है,
तो हमने जो पहले डायग्राम बनाया था वो देख लेते हैं। उसमें क्या था, एक वर्क कर रहा था, एक नहीं कर रहा था। तो इसका रीज़न था इनमें से एक वायर का टूट जाना। इनमें से पॉजिटिव टूटी हुई थी और नेगेटिव करंट था जो वो एक को तो जा रहा था, जैसे मान लेते हैं कि नीचे वाली को तो जा रहा था नेगेटिव और पॉजिटिव, और जो ऊपर वाली है वो वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन अब क्या है, जो ब्लू वाली है उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, उसमें पॉजिटिव तो जा रहा है दोनों लड़ियों में। इसके दो सर्किट बनाए गए होते हैं ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो सके, तो इसीलिए दो सीरीज को पैरेलल कर लिया जाता है। तो इनमें से पॉजिटिव तो जा रहा है दोनों को, नेगेटिव नहीं जा रहा। हमारा फॉल्ट जे लग सकता है कि जे हो सकता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि नेगेटिव कहाँ पर किस एलईडी में नहीं जा रहा। तो हम एक एक करके चेक करेंगे और उधर से सप्लाई हमने दे देनी है। तो एक एक एलईडी को वायर है जो उसको खींच कर देखना है, कहीं से कोई ब्रेक होगी तभी हमारा जो पूरा सर्किट है वो टूट चुका है। जहां से इन्होंने कॉमन किया होगा वहां से भी वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन हमने पहले से ही स्टार्ट करना है। पहले से हम चेक करते जाएंगे और हमें फॉल्ट मिल जाएगा आसानी से। तो इसको चेक करते जाना है। जहां से भी वायर ब्रेक होगी वो खुद ब खुद निकल जाएगी, ठीक। ये देखो, ये हमने थोड़ा सा जोर लगाया और ये बाहर आ गई, तो मतलब इस एलईडी के साथ ये वायर अटैच नहीं है। तो हमने कैसे इसको ठीक करना है, एक नाइफ लेना है आपने, नाइफ से इसकी इंसुलेशन को उतार लेना है। अपने हाथों का ध्यान रखना है कहीं आपकी फिंगर में ये नाइफ ना खुब जाए। तो इसकी दोनों वायर्स टूट चुकी हैं। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हम लगा कर ही देखेंगे। जिधर से ये ग्लो करेगी उधर उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि इसका पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा है, तो आपने क्या करना है, आपने उधर से सप्लाई को छोड़ देना है, ऑन कर लेना है और उसके बाद इसकी एलईडी को लगा कर देखना है, एक एक टर्मिनल एक एक वायर के साथ, ठीक है। पहले इन दोनों वायर्स को जोड़ कर देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो सही है या नहीं, उसके बाद ही हम एलईडी को चेक करेंगे। तो जहाँ से इसका सीरीज कनेक्शन जोड़ने से जो हमारी सारी एलईडी हैं वो ग्लो करने लगी हैं, हमारी जो लड़ी है वो वर्क करने लगी है, मतलब जहाँ पर ही प्रॉब्लम थी। तो अब हम इसका नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं कि कौन सी वायर को किधर लगाना है। इधर लगाने से ये ग्लो नहीं करा, लेकिन जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है। और दूसरी साइड लगा कर देखते हैं। थोड़ा सा करंट इसमें आ रहा है क्योंकि एलईडी हमारी ग्लो नहीं कर रही। जब ये सारी लड़ी काम कर रही होगी तो जो वोल्टेज है वो इन सभी एलईडीज में बढ़ जाएगी। लेकिन अब अगर एलईडी बंद हैं सभी और आप हाथ लगा लेते हो तो थोड़ा सा शॉक लगेगा, क्योंकि पूरे का पूरा करंट आप में आ जाएगा ना। ये एलईडी ही काम नहीं कर रही, ये देखो। इधर से भी हमने लगा कर देख लिया, इधर भी काम नहीं कर रही और इस साइड भी ये काम नहीं कर रही। तो हमारी जो जे वाला बल्ब है वो खराब है, इसकी जगह हम और लगा देंगे। और हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है एक ग्रीन लगा कर देखते हैं। ये देखो, ये तो फुल वर्क कर रहा है, देखो ओके है बिल्कुल। लेकिन जो जे वाला था वो खराब था। अब हम इसको ग्रीन वाले ही लगा देते हैं। ग्रीन वाला इसको इसके साथ ऐसे
थोड़ी सी टर्न्स लगा देंगे ताकि जो हमारा शोल्डर है वो आसानी से इसके साथ चिपक जाए। तो इसको हमने प्लायर के नीचे दे देना है। अगर आपके पास होल्डर है तो आप होल्डर का यूज़ भी कर सकते हो, हमारे पास नहीं है। हमने सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसको हमने इसके साथ शोल्डर कर देना है। अगर ये नहीं चिपक रहा तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स का यूज़ कैसे कर सकते हो आप। इसके एक टर्मिनल के साथ थोड़ी सी फ्लक्स लगा लेनी है और जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई पड़ी है वो सारी उतर जाएगी और जो हमारा शोल्डर है वो आसानी से इसके साथ चिपक जाएगा। तो थोड़ा सा इसके वायर के साथ भी लगा लेना है। इसके बाद हम शोल्डर वायर को लगाएंगे और फाइनली शोल्डर कर देना है। ये देखो फ्लक्स लगाने से इजीली लग चुका है। ये देखो हमारी जो एलईडी है वो भी आसानी से हमने लगा ली। इसके पास आप क्या कर सकते हो, जो हमारी टेप होती है उसका यूज़ कर सकते हो आप इसके दोनों टर्मिनल्स के साथ, ताकि ये फिर से ना टूटे। इस वायर को थोड़ा सा इधर को मोड़ लेते हैं, इसको इधर को, तो हम इसके साथ लगा देते हैं टेप, ताकि ये हमारा जो शोल्डर है वो रिमूव ना हो और ना ही हमारी वायर है जो वो ब्रेक हो यहाँ से। तो ऐसे आपने जो फॉल्ट है आपकी लड़ी में आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। मेन फॉल्ट तो इनके एलईडीज में ही आता है। किसी की वायर टूट जाती है और कोई वायर एलईडी के साथ से टूट जाती है, तो आपने क्या करना है, एक एक को खींच कर देखना है वायर को एलईडी के पास जाकर, तो जो वायर ब्रेक होगी वो आसानी से बाहर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर और एलईडी लगा दिया, आप भी लगा सकते हो। अगर आपके पास इसी कलर का हो तो आप ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास नहीं था तो हमने इसका यूज़ कर लिया। तो एक एलईडी लगाने से हमारा तकरीबन 100 रुपया बच गया। तो आप भी ऐसे ही फॉल्ट निकालो और अपनी एलईडी हैं जो उनको प्रॉपर वर्क करने आप लगा सकते हो। तो ये देख सकते हो इसका एक भी जो एलईडी है वो बंद नहीं है, सारे एलईडी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी नॉलेज आए और वो भी अपने जो पैसे हैं वो बचा सकें एक छोटा सा काम करके। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।